तो दोस्तों आज 13 मार्च है और आज से ही संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज यानी कि दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू हुई है। आप जानते ही हैं कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी जो 13 फरवरी तक चला था और पहले चरण में अडानी के मामले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कई हिस्सों को एक्सपंज कर दिया गया था यानी हटा दिया गया था सदन की कार्यवाही से। दरअसल बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले यानी 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी करके अडानी समूह पर आर्थिक अनियमितता यानी कि हेरफेर का आरोप लगाया था। इसके बाद देश भर में हंगामा मचा जो अब तक जारी है। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी अडानी के संबंधों पर खुलासे की बात रखी थी, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे और मोदी जी से मांग की थी कि इस बारे में जवाब दें। विपक्ष ने अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी की मांग की, लेकिन बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही 13 फरवरी को समाप्त होते वक्त तक मोदी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया। इस बीच कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में हुआ, 3 दिन का महाधिवेशन, जहां अडानी मसले को और गंभीरता से आगे बढ़ाने और उसके जरिए मोदी सरकार को घेरने की बात की गई। और आज 13 मार्च को कांग्रेस ने चलो राजभवन कार्यक्रम के तहत पूरे देश की राजधानियों में राजभवन का घेराव किया। जरा देखिए, विजुअल दिखाते हैं कहां कहां क्या कुछ चला। जरा उस विजुअल को देखिए, राजभवन के घेराव कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये जरा देख लेते हैं। तो देख रहे थे आप, आज सुबह से कांग्रेस ने जहां राजभवनों के घेराव से सरकार की हालत खराब कर दी, तो वहीं इधर राहुल गांधी माफी मांगो के नारे के साथ सत्ता पक्ष ने सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से नेता सदन ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात रखी। लोकसभा में प्रहलाद जोशी नेता सदन हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है आज, और राहुल के बयान पर क्यों मचा है बवाल और क्यों सत्ता पक्ष आज परेशान है, क्यों हो रहा है घमासान, सब कुछ आज समझेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन पहले सुनते हैं प्रहलाद जोशी लोकसभा में नेता सदन है, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी पर। श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended ड्यूरिंग द इमरजेंसी, हु वाज इन पावर सर? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था, उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where is the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है
गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। तो आप सुन रहे थे प्रहलाद जोशी, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और ये राहुल गांधी पर इतना आग बबूला क्यों है। जरा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर राहुल गांधी यहां चर्चा में क्यों हैं। क्या राहुल गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है? क्या राहुल गांधी ने देश की छवि खराब कर दी है? बहुत सारे सवाल हैं जो यहां उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो। तो प्रहलाद जोशी के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बहुत ही जोश में दिखे। उन्होंने भी राहुल गांधी को जमकर कोसा। जरा सुन लेते हैं राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करना चाहिए। तो राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी क्षमा याचना करें, इस सदन के पटल पर आकर के ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब। इधर लोकसभा में तो हंगामा मचा ही था और इसके बाद 2 बजे तक, फिर उसके बाद फिर पूरे दिन भर के लिए कार्यवाही समाप्त कर दी गई और कल 11 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही मंजर था। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर भड़ास निकाली, लेकिन बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए। क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, जरा ये भी सुन लेते हैं। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूं पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। तो क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, हर तरफ राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये आवाज बुलंद की जा रही है। और इसके जवाब में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए तो सत्ता पक्ष का हंगामा और बढ़ता चला गया। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खड़गे साहब। और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई। stands adjourned to meet at 2 p.m. today.
तो 2 बजे तक कार्यवाही जो है वो समाप्त करने की घोषणा इसी बीच कर दी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने। आप सुन लीजिए। तो बजट सत्र का दूसरा फेज यानी दूसरा चरण और हंगामेदार रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि आखिर राहुल गांधी के नाम पर इतना हंगामा क्यों मचा है? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बोल क्या दिया कि देश का अपमान हो गया? आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गए थे। लेक्चर का विषय था 21वीं सदी में बोलना सीखना, यानी 21वीं सदी में कैसे बोला जाए ये सीखने की जरूरत आज की तारीख में है, और इस विषय पर वो भाषण देने के लिए गए थे। जब बोलने की बात आती है तो उसके साथ साथ सुनने की बात भी आती है, लेकिन पिछले 9 वर्षों से जिस देश में सिर्फ मन की बात हो रही हो, वहां अगर दूसरा कोई अपनी बात कहे तो भला क्यों सुने? खैर, कैम्ब्रिज में भारत के लोकतंत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को बचाकर रखना है तो असमानता की खाई को कम करना होगा। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं कैम्ब्रिज में और क्यों हंगामा मचा है यहां। ये जो अभी आप पहले देख रहे थे, ये इसलिए क्योंकि कैम्ब्रिज के बाद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके अलावा चैथम हाउस, उसके अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक हिस्से में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस भाषण के दरमियान भारत के लोकतंत्र का जो जिक्र उन्होंने किया है, उसी पर यहां तमाशा मचा हुआ, हंगामा मचा हुआ है। लेकिन पहले कैम्ब्रिज सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? तो इसके बाद राहुल गांधी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में भी अपनी बात उन्होंने रखी और वहां भी लोकतंत्र को सहेज कर कैसे रखा जाए इस पर खुलकर चर्चा की। जरा सुन लेते हैं वहां क्या कुछ कह रहे हैं आईजीए में राहुल गांधी। There is nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall, the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad, right? So, I have never defamed my country, I'm not interested in it, I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine, and the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. Okay, that's You haven't heard his speech where he said, Yes. where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I Independence said. didn't happen, and the independence is washed away. Yeah. Right. So if that's not an insult, what's an insult, right? Or saying that there was a lost decade, nothing happened in India for the last 10 years. So what about all these people who worked in India, who built India in those 10 years? Is he not insulting them? He's doing it in foreign soil. तो राहुल गांधी साहबगोई के साथ मोदी सरकार और खासकर मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहां हमलावर और साफ साफ कह रहे हैं कि आप कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भारत की आजादी को आप कैसे भूल सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, और लेकिन उससे पहले की बात क्यों नहीं होती? ये तमाम बातें यहां रख रहे हैं। कौन इंसल्ट कर रहा है, कौन देश का नाम बदनाम कर रहा है, ये तमाम बातें यहां रखते हुए राहुल गांधी, तो ये इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बाद राहुल गांधी ने अपनी बात लंदन के थिंक टैंक कहे जाने वाले चैथम हाउस में भी रखी, और वहां भी तमाम मसलों पर के साथ साथ राहुल गांधी ने लोकतंत्र की भी चर्चा की। लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की बात उनसे हर जगह पूछा गया। भारत के लोकतंत्र की बात क्यों ना पूछी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। 3 गुना
बड़ा यूरोप और अमेरिका से अगर भारत का लोकतंत्र कहा जाता है तो कैसे है और इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। चैथम हाउस में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, ये सब कुछ आप सुन चुके हैं दोस्तों। लेकिन यहां इन्हीं सब मसलों को लेते हुए अब आज से जो दूसरा फेज शुरू हुआ है सदन का, बजट सत्र का, उस पर हंगामा मचा हुआ है कि राहुल गांधी माफी मांगो। आपके सामने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्या गलत कहा, क्या सही कहा, वो रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। चैथम हाउस में राहुल गांधी, सुनिए। Democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India. Right? And what you do about it is of course up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. तो बहुत साफ गोई के साथ राहुल गांधी अपनी बात यहां रखते हुए चैथम हाउस में, और वी विल डील विथ आवर, कह रहे हैं कि हम अपने जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहां उनसे वो सहयोग नहीं मांग रहे हैं, मदद नहीं मांग रहे हैं। खैर, भारत में कहा गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश से भारत के लोकतंत्र को बचाने की, विदेश में जाकर के मदद मांगी है। यहां ये राहुल गांधी शायद ये बात नहीं कह रहे हैं, जितनी अंग्रेजी मुझे आती है उस आधार पर तो मैं ये कह सकता हूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक समूह को भी संबोधित किया था, इसके बारे में बता ही चुका हूं, जहां देश के लोकतंत्र पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी, चर्चा की थी। उधर ब्रिटेन में राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और इधर भारत में सत्ता पक्ष उन्हें देशद्रोही साबित कर रहा था, देश को तोड़ने वाला बता रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहा था। और अब तो सदन के अंदर भी राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो। आगे क्या कुछ होगा यह अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।